देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। लेकिन ये व्यक्ति एक भी वीडियो इलेक्शन कमीशन पे नहीं बनाता है। आखिर क्यों? क्या एनडीटीवी रोक रहा है शुभांकर मिश्रा को? एनडीटीवी में 64% का शेयर अडानी का है। अडानी और बीजेपी का क्या रिश्ता है, ये किसी से छिपा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा अपनी इस आवाज को लेकर, क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है। फिर भी कोई नहीं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 91 इंटरनेशनल दौरा में 77 देशों में मात्र एक बार इन देशों में विजिट करने का रेशियो बनता है। इसका एकमात्र रीजन है, इन 91 इंटरनेशनल ट्रिप में 10 बार केवल हमारे प्रधानमंत्री यूएसए यानी कि अमेरिका विजिट किए हैं। आखिर क्या मिला इतने बार अमेरिका जाके माय फ्रेंड करके? झुग्गी झोपड़ियों को ग्रीन पर्दों से ढक के स्वागत करने का 50% का टैरिफ। मैं यहाँ पे अपने देशवासियों से पूछना चाहूंगा, आप लोगों को क्या मिला नमस्ते ट्रंप करके? ट्रंप के इलेक्शन जीतने के लिए हवन करके क्या मिला आप लोगों को? 50% का टैरिफ। आई नो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, लेकिन ये सच है। 50% का टैरिफ, आसान भाषा में मैं समझाऊंगी, इस 50% टैरिफ को तो मान लो भारत का कोई सामान अमेरिका में 100 रुपए का मिलता था, तो अब वह 50% टैरिफ के साथ 150 का मिलेगा। तो इससे क्या होगा, भारतीय चीजों की बिक्री अमेरिका में कम हो जाएगी, क्योंकि यही सेम सामान और किसी देश का अमेरिका में 100 ही रुपए का मिलेगा। इस हिसाब से भारत का बहुत लॉस होगा। आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ट्रंप वेस्ट इंडिया ये मामला शुरू कहाँ से होता है, क्योंकि इससे पहले ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती का मिसाल हम इंडियंस मान रहे थे। तो आखिर ये सारा मामला बिगड़ा कैसे? आपको बता दूं, ये सारा का सारा मामला शुरू होता है पाकिस्तान द्वारा पहलगाम हमले के बाद से, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध को भारत और पाकिस्तान ने खुद एक दूसरे से समझकर सीज फायर करने का ऐलान करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच बात हो ही रही थी, तभी डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है इंडिया पाकिस्तान सीज फायर का। ट्रंप का कहना है, मैंने पहले ईरान और इजराइल की वार रुकवाई और अब इंडिया पाकिस्तान का, लाओ मुझे नोबेल प्राइज दो। ट्रंप ने अपने इस एक ट्वीट में 6 बार नोबेल प्राइज की डिमांड की। यहीं पे भारत और पाकिस्तान का दावा था कि हमने एक दूसरे से समझौता करके सीज फायर करने का निर्णय लिया। आई थिंक ट्रंप और मोदी जी की बात यहीं से बिगड़नी शुरू हुई, क्योंकि इस लड़ाई में ट्रंप ऑलमोस्ट पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ दिखे। इस चीज को मोदी जी थोड़ा भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। इसके बाद से ट्रंप चाहता है कि भारत रसिया से तेल ना ले। इसी बात को लेकर ट्रंप ने 25% का टैरिफ भारत पर ठोक दिया। जब ट्रंप के बहुत सारी धमकियों के बाद भी भारत रसिया से तेल लेना नहीं बंद किया, मतलब कुछ की धमकियों से नहीं डरा, तो ट्रंप ने 25% टैरिफ को 50% बढ़ाकर कर दिया। जब यह फैसला व्हाइट हाउस से लिया जा रहा था, तो वहां पे बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर थे। उसी में से एक मीडिया रिपोर्टर की दाग देनी होगी। उस मीडिया रिपोर्टर ने बिना डरे, बिना किसी झिझक के ट्रंप से सवाल पूछता है कि आखिर भारत के अलावा चीन और भी बहुत सारे देश जो रसिया से तेल ले रहे हैं, तो आपने सिर्फ भारत पर ही 50% का टैरिफ क्यों लगाया? इमेजिन करके देखो दोस्तों कि क्या कोई हमारे देश का न्यूज रिपोर्टर ऐसा तीखा सवाल पूछ सकता है? हमारे पीएम से, हमारे राष्ट्रपति से, एमएलए से तो पूछने की इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है। पीएम सीएम से क्या पूछेंगे? इन सब के बीच मुझे पर्सनली खान सर की एक बात बहुत अच्छी लगी। इन्होंने कहा, जो भारत के सीईओ अमेरिका में जाके गूगल का सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बैठा है, ये क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना ही ऑपरेशन सिंदूर पर और ना ही अब। क्या ये सब सिर्फ नाम की इंडियन है? सेमिनार करने के लिए सिर्फ है ये? ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोला, मरी हुई अर्थव्यवस्था। इसके बावजूद भी ये सब कैसे चुप रह सकते हैं? क्या नौकरी देश के सम्मान से बढ़ के है? अभी हमने अमेरिका रिपोर्टर का जज्बा देखा, अब हम इंडियन रिपोर्टर की चाटुकारिता देखते हैं। शुभांकर मिश्रा ये 14 मिनट 3 सेकंड का वीडियो अपलोड करता है। इसने एक भी मोदी से सवाल नहीं पूछा, आपको क्या मिला ट्रंप के इलेक्शन में जाके, उसका सपोर्ट करके। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी ये एक वीडियो अपलोड करता है। और कमाल की बात है, इसने इस वीडियो में भी कहीं पे भी मोदी से एक भी सवाल नहीं पूछे और ना ही मोदी पे उंगली उठाई। तो हम कैसे मान लें कि ये न्यूट्रल है? अभी राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की चोरी को पर्दाफाश किया। ये मामला पूरे देश में फैल चुका है, चारों तरफ हाहाकार मचा है, देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। लेकिन ये व्यक्ति एक भी वीडियो इलेक्शन कमीशन पे नहीं बनाता है। आखिर क्यों? क्या एनडीटीवी रोक रहा है शुभांकर मिश्रा को? शुभांकर मिश्रा एनडीटीवी ज्वाइन करते हुए बोले थे कि मैं निष्पक्षता के साथ आवाज उठाऊंगा, आम लोगों का आवाज बनूंगा,
तो फिर आज निष्पक्षता कहाँ चला गया? आखिर कौन रोक रहा है? आपको बता दूं, एनडीटीवी में 64% का शेयर अडानी का है। अडानी और बीजेपी का क्या रिश्ता है, ये किसी से छिपा नहीं है। क्या यही चीज है जो शुभंकर मिश्रा को इलेक्शन कमीशन के वोट चोरी वाले मामले पर आवाज उठाने से रोक रही है?